8 मार्च 2020 को बिहार के अखबारों में पहले पेज पर एक विज्ञापन छपा। मैं पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की अगली मुख्यमंत्री। रातों रात सुर्खियों में आया और फिर गायब सा हो गया। लंदन से पढ़ी ब्लैक ड्रेस में सजे खुद को सीएम कैंडिडेट बताने वाली पुष्पम प्रिया ने सबका ध्यान खींच लिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सियासी ड्रामा था या वाकई बिहार को बदलने का जुनून। चलिए जानते हैं पुष्पम की कहानी, उनके परिवार, पढ़ाई और सियासत में धमाकेदार एंट्री से लेकर अब तक के सफर को। पुष्पम प्रिया चौधरी का जन्म 1987 में बिहार के दरभंगा में हुआ। उनके पिता विनोद कुमार चौधरी जदयू के कद्दावर नेता थे जो नीतीश कुमार के करीबी और एमएलसी रहे। उनके दादा और चाचा भी जदयू की सियासत में सक्रिय थे, यानी सियासत इनके खून में थी। लेकिन पुष्पम ने अपनी राह अलग चुनी। बिहार के इस जदयू वाली विरासत को ठोकर मार कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था प्लूरल्स पार्टी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पुष्पम कोई साधारण बिहार की बेटी नहीं। बचपन से ही सपने बड़े थे। स्कूलिंग पूरी कर वो लंदन पहुंची, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से डेवलपमेंट स्टडीज में दूसरा मास्टर्स, पेरिस के साइंसेज पो में डुअल डिग्री का ऑफर भी मिला, लेकिन उन्होंने एलएसी को चुना। विदेश में रहते हुए वो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और एलएसी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। 2018-19 में बिहार में इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत ने उन्हें झकझोरा। बस यहीं से ठान लिया कि बिहार लौटकर बदलाव लाना है। विदेशी डिग्री, चमकदार करियर, फिर भी बिहार की मिट्टी ने पुकारा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार तैयार था। 8 मार्च 2020 को बिहार के अखबारों में पहले पेज पर विज्ञापन छपा। मैं पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की अगली मुख्यमंत्री। लंदन से लौटी ब्लैक ड्रेस वाली सबको चौंका दिया। उनकी प्लूरल्स पार्टी का नारा था जनगण सबका शासन और प्रतीक एक पंखों वाला सफेद घोड़ा। उन्होंने वादा किया 10 साल में बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। विकास, रोजगार, शिक्षा उनके मुद्दे थे। लेकिन ये फिल्मी एंट्री बिहार की सियासत में कितनी रंग जमा पाई। 2020 के विधानसभा चुनाव में पुष्पम बांकीपुर और बिस्फी सीटों से लड़ी। नतीजा, दोनों सीटों पर जमानत जब्त। बांकीपुर में तो नोटा से भी कम वोट मिले। सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाने लगे। लंदन की डिग्री, बिहार में 0 वोट। फिर भी पुष्पम प्रिया ने हार नहीं मानी। 2020 में हार के बाद पुष्पम गायब सी हो गई। लोग कहने लगे शायद सियासत छोड़ दी। लेकिन 2025 में वो फिर से लौटी हैं और इस बार जोरदार। दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने मास्क और काले कपड़ों का राज खोला। ये मेरा स्टाइल है बिहार को जगाने का। उन्होंने ऐलान किया कि प्लूरल्स पार्टी 2025 के बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर लड़ेगी। खास बात, वो दरभंगा से चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं और दोनों गठबंधनों को चुनौती दी। महिला सीएम कैंडिडेट लाओ, लेकिन विपक्ष ने तंज कसा, पहले वोट तो लाओ। पुष्पम इन दिनों बिहार के गांव गलियों में घूम रही हैं। गोबर ढोती बच्ची से बात हो या सोशल मीडिया पर तीखे ट्वीट, वो चर्चा में रहती हैं। 2020 में उन्होंने ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया था और अब भी नीतीश लालू की सियासत पर तंज कसती है। उनके समर्थक कहते हैं ये बिहार की नई उम्मीद है, मगर आलोचक हंसते हैं। पहले बिहार की गलियां तो समझ लो। पुष्पम का कहना है कि वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन जदयू से परिवार के पुराने रिश्ते पर सवाल उठते हैं। तो दोस्तों, पुष्पम प्रिया चौधरी हैं क्या बिहार की सच्ची सिपाही या सियासत की ब्लैक ड्रेस वाली सुपर हीरो। उनकी डिग्री और विजन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर बिहार की सियासत में वोटों की गणित उनके खिलाफ रही। 2025 में क्या वो नीतीश तेजस्वी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक और सियासी ड्रामा है। उनके पिता की सियासी विरासत, लंदन की चमक और बिहार मिट्टी का जुनून, क्या ये मिश्रण बिहार को नया रंग देगा। आपको क्या लगता है, क्या पुष्पम का पंखों वाला घोड़ा बिहार को टॉप पर ले जाएगा या वे बस एक और सियासी स्टंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।